हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन 13 डे ड्रीम। डे ड्रीम यानी कि दिन में सपने देखना, ख्याली पुलाव पकाना। वार्मर, व्हाट इज डे ड्रीमिंग? डे ड्रीमिंग या दिन में सपने देखना क्या होता है? हैव यू एवर हैड अ डे ड्रीम? क्या आपने कभी दिन में सपने देखे हैं? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम यू मे हैव एट नाइट? वो रात वाले सपनों से कैसे अलग होते हैं? शेयर योर डे ड्रीम विद योर फ्रेंड्स, कि अपने फ्रेंड्स के संग अपने कोई दिन में जो आपने ख्याली पुलाव पकाए हैं या दिन में सपने देखे हैं वो अपने दोस्तों के संग शेयर करें, साझा करें। अ पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड। एक ठो गरीब परिवार रहता था गोपाल भांड के बगल में, मतलब नेबर था, पड़ोसी था। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर डे ड्रीमर्स। दोनों ही पति और पत्नी दिन में सपने देखने वालों में से थे। वन डे गोपाल ओवरहर्ड देम टॉकिंग। एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते सुन लिया। द हस्बैंड सेड, पति ने कहा, वेन आई गेट सम मनी, जब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, आई एम गोइंग टू बाय अ काउ, मैं एक गाय खरीदूंगा। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, आई विल मिल्क द काउ, मैं गायों का दूध दोहूंगी। आई विल हैव टू गेट सम पॉट्स, मुझे कुछ मटके खरीदने होंगे। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू द पॉटर एंड बॉट पॉट्स। अगले ही दिन वह एक कुम्हार के पास गई और कुछ मटके खरीद लाई। द हस्बैंड आस्क्ड, वो पति ने पूछा, व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा है? ओ दीज, अच्छा ये खरीदे हैं। सम पॉट्स, कुछ मटके। वन फॉर मिल्क, वन फॉर बटर मिल्क, वन फॉर बटर एंड वन फॉर घी। एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। बट वट विल यू डू विद द फिफ्थ वन? कि पांचवें मटके के संग तुम क्या करोगी, वो क्यों खरीद के लाई हो? That is for sending some milk to my sister. क्यों पांचवा मटका मेरी बहन के पास कुछ दूध भेजने के लिए है, said the wife. पत्नी ने कहा। What? Sending milk to your sister? कि क्या तुम अपनी बहन को दूध भेजोगी? Since when has this been going on? Without even asking me. कि कब से चल रहा है मेरे बिना पूछे? Shouted the husband. हस्बैंड ने, पति ने चिल्लाकर पूछा। एंड ही स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर, और उसने सारे मटके गुस्से में तोड़ दिए। द वाइफ रिटॉर्टेड, वाइफ ने वापस मुड़कर जवाब दिया, आई टेक केयर ऑफ द काउ एंड मिल्क इट, कि मैं गायों का ख्याल रखती हूँ और उन्हें धोती हूँ। आई विल डू वॉट आई विश विद द एक्स्ट्रा मिल्क, कि मैं जो चाहे करूँ एक्स्ट्रा मिल्क से, अतिरिक्त दूध जो बच जाता है। आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड बाय अ काउ, और मैं फिर इस इतने में पति कहता है कि मैं सारे दिन कठिन कार्य करता हूँ, कठिन काम करता हूँ, और तुम क्या करती हो, सॉरी, और एक तो गाय खरीदता हूँ। एंड यू गिव अवे द मिल्क टू योर सिस्टर, और तुम क्या करती हो, अपनी बहन को दूध दे देती हो। आई विल किल यू फर्स्ट, पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। रोड द हस्बैंड, हस्बैंड ने चिल्ला कर कहा। एंड थ्रू सम पॉट्स एंड पैन्स, और कुछ बर्तन उसने फेंके। बच्चों ध्यान रखना कि ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि अभी तक तो गाय भी नहीं आया है। उससे पहले ही पत्नी कुछ हांडियां ले आई और पति उससे झगड़ने लग गया। गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर। अब जो गोपाल भांड था ना, जो उनके पड़ोसी था, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ही वॉकड ओवर टू हिज नेबर्स हाउस, और वो अपने पड़ोसी के घर तक गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट्स द मैटर, कि क्या मामला है? वाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स एंड पैन्स अराउंड, कि तुम लोग ये कढ़ाई और बर्तन क्यों इधर उधर फेंक रहे हो? This woman is giving away the milk from our cow to her sister. फिर वो जो पति है उसने जवाब दिया कि ये औरत यानी कि उसकी पत्नी सारा काफ़ी दूध अपने हम लोगों के गाय का अपनी बहन को दे रही है। योर काउ,
गोपाल आस्क्ड कि तुम्हारी गाय? गोपाल ने पूछा, पड़ोसी ने पूछा। यस, द वन आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। इस पे जो पति है जवाब देता है, हाँ, वो गाय मेरी जो मैं खरीदूंगा जब मेरे पास मतलब पूरा पर्याप्त पैसा होगा। ओ, डैट काउ, सेड गोपाल। अच्छा, वो वाली गाय, मतलब जो गाय अभी तुम खरीदोगे। बट यू डोंट हैव ए काउ येट, डू यू? पर अभी तक तो तुम्हारे पास गाय नहीं है, क्या है तुम्हारे पास? द नेबर सेड, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। वो नेबर ने कहा कि रुको यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए एक लेकर आता हूँ। मतलब कि वो जो नेबर हैं, जो मतलब ये जो पति पत्नी है, पति कहता है कि अभी मैं लेकर आऊँगा एक ठुकाओ। ओ रियली, नाउ आई नो हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, सेड गोपाल। तो गोपाल ने कहा कि अच्छा, अब मुझे पता चला कि कौन मेरा वेजिटेबल या सब्जियों का बगीचा खराब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। स्टॉप, सॉरी, said Gopal, picking up a stick and pouncing on his neighbor। तो उसने क्या किया, एक ठो डंडा उठाया और अपने नेबर के ऊपर कूद पड़ा उसको उस डंडे से मारने के लिए। स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी? कि रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अब ये गोपाल जवाब देता है, योर काउ एट माई बीन्स एंड क्यूकम्बर्स। कि तुम्हारा जो गाय है उसने मेरे बीन्स खा लिए और क्यूकम्बर्स खा लिए। वाई डोंट यू टाइट, तुमने उसे बांधा क्यों नहीं? वॉट बीन्स, वॉट क्यूकम्बर्स, कैसे बीन्स, कैसी फलियां खा ली, कौन से खीरे खा लिए? वेयर इज़ योर वेजिटेबल गार्डन, कि तुम्हारा सब्जियों का बाग है कहाँ? कि मतलब तुम मतलब ये जो पति है वो अपने पड़ोसी गोपाल से कहते हैं कि कौन सी फलियां खा ली तुम्हारी, कौन से खीरे खा लिए, तुम्हारा कौन सा सब्जियों का बाग है? तुम्हारा तो कोई बाग ही नहीं है, तो मेरा गाय कैसे खा सकता है? अब गोपाल भांड जवाब देता है, द वन आई एम गोइंग टू प्लांट, कि वो वाला बगीचा सब्जियों का जो मैं अभी लगाने वाला हूँ, प्लांट करने वाला हूँ। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट इट फॉर मंथ्स, मैं जिस बारे में मैं बहुत महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं उगाऊंगा। एंड योर काउ हैज़ बिन डिस्ट्रॉइंग इट, और तुम्हारी जो गाय है उसे बर्बाद कर रही है। द नेबर सडनली सॉ लाइट, और वो जो पति पत्नी थे उन लोगों ने अचानक में सडनली मतलब समझा बात को। दे हैड अ गुड लाफ, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे चीज पे हंसी आई उनको, कि ना तो कोई गाय है ना तो अभी दूध आया और बैठकर वो पति पत्नी झगड़ रहे हैं। तो गोपाल भांड ने उन्हें समझाया अपने तरीके से कि तुम लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो, खुली आंखों से दिन में सपने देख रहे हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, और आपस में लड़ने झगड़ने भी बैठ गए बिना किसी चीज़ के ही। अब हम करेंगे वर्ड्स टू नो। ओवरहर्ड, ओवरहर्ड का मतलब है अचानक सुना। हर्ड, एक्सीडेंटली। स्मैश्ड, टुकड़े टुकड़े में, टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। ब्रोक वायलेंटली इनटू पीसेस। रिटॉर्टेड, मुंह तोड़ जवाब देना। रिप्लाइड एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से में वापस मुड़कर जवाब देना। नेबर, पड़ोसी। अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर, मतलब अगले दरवाजे पे रहने वाला कोई व्यक्ति, आप जो आपके घर के पास रहता हो। स्पॉयल, रूइन, मतलब बर्बाद कर देना किसी चीज़ को। पिकिंग अप, उठाते हुए, चुनते हुए। ग्रैस्पिंग एंड रेजिंग, मतलब हाथ में पकड़कर उठाना। पाउंसिंग, अचानक प्रहार करना, मतलब अचानक में अटैक कर देना। मेकिंग अ सडन अटैक। तो ये था बच्चों आपका लेसन नंबर 13। अगर आपको पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।